नमस्कार साथियों। साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपन साधारण ब्याज के भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी 4-5 पिछली क्लासों में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हल करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक प्रश्नों को हल करेंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसकी सहायता से अपन मूलधन का, दर का और समय का सूत्र बना सकते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न आते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 21। पहले इस प्रश्न को विधि से हल करेंगे, इसके बाद इसको ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है, ज्ञात क्या करना है। तो आपको वह राशि का मतलब है कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। और यहाँ एक प्रश्न में क्या टाइप है, अंतर। ब्याज ने देखे ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो देखें विधि से प्रश्न करते हैं। माना कि मूलधन बराबर x रुपये, जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको अपने x मान ली। अब क्या क्या दिया हुआ है, दर आपको दे रखी है 6%। एक बार 3 वर्ष के लिए राशि बतानी है, ब्याज का अंतर है। एक बार 4 वर्ष के लिए है, तो 2 अलग अलग समय है। तो प्रश्न अनुसार जो अपने पास ब्याज का अंतर है, तो जो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 माइनस मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बराबर 150। ब्याज का सूत्र है समय जब 3 वर्ष हो, फिर वापस ब्याज का सूत्र है समय जब 4 वर्ष हो। और माइनस इसलिए किया है कि अंतर लिखा हुआ है, और वो अंतर अपन को पता है कि 150 रुपये का अंतर है। तो मूलधन को अपन ने x माना, समय अपने पास पहले 3 वर्ष है और दर दोनों में कॉमन है 6% बटा 100। फिर वापस मूलधन x, समय अपने पास इस बार 4 वर्ष और दर 6% बटा 100 बराबर 150। देखो आप, मूलधन x है, समय 3 है, दर 6। तो इन दोनों में समय 3 और 4 समय का बदलाव हुआ है, बाकी प्रोसेस सेम है। इसको सॉल्व करने पे 6 है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। पहले वाले के लिए समय अपन 4 वर्ष कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाई जाती है। तो देखो x इंटू 4 इंटू 6 बटा 100, x इंटू 3 इंटू 6 बटा 100, तो 6 चौक 24x बटा 100, 6 × 18x बटा 100 बराबर 150। 6 को 4 से गुणा किया 24x बटा 100, 6 को 3 से गुणा किया 18x बटा 100। पहले 4 वर्ष लिखेंगे समय, फिर दूसरी बार अपन 3 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाने पर धनात्मक राशि प्राप्त होती है। यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं अपन। तो एलसीएम लेने पर 100 आएगा और 24x माइनस 18x बराबर 150। 24 में से 18x जाने पर 6x, 150 इंटू 100, ये 100 वज्र गुणन से इधर चला जाएगा
और x बराबर 150 इंटू 100/6, 6 के पावड़े से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x बराबर 2500 रुपये। यानी कि जो अपने पास राशि प्राप्त होगी, जो मूलधन प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 2500 रुपये। इसी प्रकार अपन इस प्रश्न को अब ट्रिक से करते हैं। ये विधि थी, विधि तो सूत्र पे आधारित होती है जो जिसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यदि आप ट्रिक याद करते हो जैसे मूलधन याद करने की, तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा समय का अंतर इंटू दर। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 25 तक प्रश्नों में, इन पांचों प्रश्नों में ये ट्रिक लग जाएगी और ये विधि भी लग जाएगी। चाहे विधि से करो चाहे ट्रिक से करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसमें देखो आप, मूलधन का सूत्र वही जो अपन ने पहले पढ़ा था, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। तो यह अंतर आ गया समय का और ब्याज का, इसलिए अपन ने यह अंतर लिखा है सूत्र में। यदि दर का अंतर होता, जैसे इसमें समय का अंतर है 3 वर्ष 4 वर्ष, तो अपन ने समय का अंतर लिखा है। यदि दर का अंतर होता तो अपन दर का अंतर इंटू समय लिखते। अब देखो ब्याज का अंतर अपने पास 150 प्रश्न में दिया हुआ है इंटू 100, और समय का अंतर, तो समय अपने पास 3 वर्ष 4 वर्ष, दोनों में 1 वर्ष का अंतर हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 वर्ष का इसमें अंतर है। इसी प्रकार दर अपने पास है, वो है प्रश्न में 6%। तो सॉल्व करते हैं इसको। 150 इंटू 100 बटा 6, 6 के पारे से वही 25 बार, और 25 इंटू 100 बराबर 2500 रुपये। तो जो मूलधन की राशि प्राप्त हुई वो अपन को 2500 रुपये प्राप्त हुई है। दोनों विधि से सेम आंसर है। इससे भी 2500 रुपये आंसर प्राप्त किए अपन ने, और इससे भी अपन ने 2500 रुपये आंसर प्राप्त किए हैं। ये था प्रश्न क्रमांक 21। देखो प्रश्न क्रमांक 22। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वह मूलधन राशि क्या है? कहने का मतलब सेम प्रोसेस सेम ट्रिक, चाहो तो इसको विधि से हल कर लो और चाहो तो इसको ट्रिक से हल कर लो। तो अपन इस प्रश्न को ट्रिक से हल करते हैं, क्योंकि ट्रिक में थोड़ा समय कम लगता है। ट्रिक आपको याद ही है, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा, इस प्रश्न में दर का अंतर दिया हुआ है। दर का अंतर सीधा ही लिखा हुआ है 3% अधिक, तो अधिक हो चाहे कम हो वो अंतर है अपने पास, और समय है वो 5 वर्ष है। तो विशेष ध्यान रखना। और एग्ज़ाम में तो अपन को डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो वहाँ इतनी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ सब प्रश्न आप देख लेते हो। तो देखो अधिक अधिक, एक तो आपको ब्याज का अंतर मिलेगा और एक आपको समय या दर का अंतर मिलेगा। तो सबसे पहले ब्याज का अंतर 105 रुपये है इंटू सूत्र का 100 बट्टे के अंदर दर का अंतर 3% दर अधिक है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, इंटू समय अपने पास 5 वर्ष है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो समय का अंतर, दर का अंतर, ब्याज का अंतर, ये सूत्र का 100 और ये समय। सॉल्व करते हैं तो 5 के पहाड़े से 21 बार और 3 का पहाड़ा 21 में बोलेंगे तो 21 में 7 बार जाता है, और 7 को 100 से गुणा करवाएंगे तो आंसर आएगा 700 रुपये। तो ये 700 रुपये अपने पास मूलधन आ गया। यदि समय का अंतर पूछे तो समय का अंतर आ जाएगा, दर का अंतर आ जाएगा। और मान लो इस प्रश्न में आपको मूलधन राशि देके समय पूछ ले तो समय यहाँ लेके आ जाओ, दर का अंतर पूछ ले तो यहाँ लेके आ जाओ, मूलधन यहाँ लेके आ जाओ।
तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, संख्याओं में परिवर्तन है, पूछने का तरीका अलग है, विधि वही सेम है। ये ट्रिक काम करेगी। इसमें भी 3 संख्या नोट करनी है जो लिखी हुई है। एक तो आपके पास लिखा हुआ है कोई राशि 4% की दर से, नंबर 1। समय लिखा हुआ है 3 वर्ष, फिर पुनः दे रखा है इसी समय पर, समय वही 3 वर्ष है लेकिन दर है वो 2% अधिक हो गई। तो पहले 4% दर थी अपने पास, अब ये 2% अधिक हो गई। तो बताओ साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बताओ वह राशि क्या होगी। तो देखो सबसे पहले ब्याज का अंतर 360 रुपये, प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी जो ब्याज का अंतर है वो 360 रुपये इंटू सूत्र का 100 बटे में दर का अंतर। तो इसमें दर का अंतर 4%, फिर 2% अधिक हो गई, तो 4 में से 2 घटाने पे 2 का अंतर इंटू समय है अपने पास 3 वर्ष। 2 का भाग देंगे 360 में तो 180 इंटू 100 बटा 3, और 3 के पहाड़े से 180 में देंगे अपन तो ये जाएगा 60 बार, आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। जो फाइनली इसका आंसर आएगा अपने पास वो आएगा 6000 रुपये। इसमें तो दर है वो 4%, 2%, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटाने पर 2 का अंतर आ गया। तो ये प्रश्न क्रमांक था अपने पास 23। देखो प्रश्न क्रमांक 24, अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या होगी। तो वही ट्रिक काम में आएगी जो प्रश्न क्रमांक अपन ने 21, 22 और 23 में काम में ली थी। मूलधन का सूत्र हो जाएगा ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा दर का अंतर। 5% अधिक होती यानी कि ये दर है तो दर का अंतर है, तो ये ट्रिक इसमें काम आएगी। और यहाँ पर अपन ब्याज का अंतर लिखेंगे, वो अपने पास है 135 रुपये, फिर इंटू 100 सूत्र का, और फिर बटे के अंदर दर का अंतर। तो प्रश्न में लिखा हुआ 5% अधिक, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और समय, तो प्रश्न में देखो समय कहाँ है, समय है प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष दिया हुआ है। सोल्व करने पर 5 का भाग 13 में 2 बार, और इधर 7 बार 35 में 2700 से गुणा होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2700 रुपये। तो वह राशि हो जाएगी अपने पास 2700 रुपये। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25, अगर समय 5 वर्ष, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से धन का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक। प्रश्न को पहचान करना कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे काम करती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो अधिक और समय का अंतर, 2 चीज़ का अंतर मिल जाता है तो ये ट्रिक काम में आ जाती है इन प्रश्नों में। बताओ वह राशि क्या है, यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो इसकी जो ट्रिक होगी, मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर सर्वप्रथम लिखेंगे ऊपर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा, प्रश्न में है समय, डबल समय है तो इसका मतलब समय का अंतर, समय का अंतर इंटू दर है अपने पास इसलिए दर। तो सूत्र देखो मूलधन का ब्याज का अंतर इंटू 100
बटा समय का अंतर इंटू दर। ऊपर वाले में ट्रिक में दर का अंतर है इंटू समय है, इसमें समय का अंतर है इंटू दर है। तो एक ही बात है, किसी एक का अंतर आएगा, चाहे समय का अंतर लिख लो चाहे दर का अंतर लिख लो, ट्रिक एक ही है। ब्याज का अंतर प्रश्न में है 360 रुपये लिखा हुआ है, ये तो 360 यहाँ लिख देंगे अपन, इंटू 100 सूत्र का है, बटे के अंदर समय का अंतर। तो देखो 5 वर्ष से राशि 7 वर्ष, 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष यानी कि 2 वर्ष का अंतर है। 7 में से जब 5 घटाएंगे तो 2 वर्ष का अंतर आएगा, और दर है वो अपने पास 8% है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखो 2 के पहाड़े से 360 में 180 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार, और 4 का भाग यदि अपन 100 में देते हैं तो 25 बार। 180 का गुणा 180 इंटू 25 बटा 2, फिर 2 का भाग पुनः 180 में देने पर 90 बार, और 90 इंटू 25 का गुणा करवाते हैं तो 25 90 225 और 1 जीरो और लगा देंगे। 25 90 225 और 1 जीरो और लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा 2250 रुपये। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो क्लास में आपको प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 25 तक हल करवाए हैं। इन चारों पांचों प्रश्नों में एक ही ट्रिक काम में ली है। रोज़ मैं आपके सामने एक टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ, 5 क्वेश्चन, एक ट्रिक के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनता है। डेली अपडेट होते रहो और नई नई ट्रिक के प्रश्न देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।